शाह हाउस में अब आएगी नई डिम्पी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही अलग अलग तरीके से सामने आया। अनुपमा जिस तरह अनुज के साथ सैर कर रही थी, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक, जो भी खाने के बाद करते हैं हस्बैंड वाइफ, वो कर रही थी, आपस में दिनचर्या की बातें भी कर रहे थे। अनुज जो था अपनी नाइट ड्रेस में था, उनका अच्छा सा रोमांटिक सीन चल रहा था। मगर फिर से शाह हाउस में यहाँ पे जो फोन आ गया शाह हाउस से, उसने फिर से उनके रोमांस की वाट लगा दी। अनुज को एक बार अच्छा नहीं लगा जो हमें महसूस हुआ, मगर अनुज की कोई भी जो प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। अनुपमा सीधी पहुंच गई शाह हाउस में। तो शाह हाउस में तो डिम्पी भी है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो हम देखते हैं और कमिंग अप में जो हम देखते हैं, इसका सीधा संबंध नई डिम्पी से है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डिम्पी जिसको समर समझा रहा है, हमने लास्ट कड़ी में भी देखा कि समर ने बताया कि बंटवारा जो तुमने किया है इसका नुकसान तुम्हें ही हो रहा है, मगर डिम्पी अपनी ईगो के चलते हुए नहीं समझ पा रही। फिर हमने आज की कड़ी में देखा कि जब बात करती है कि सब काम मुझे ही करने पड़ेंगे, तब भी डिम्पी के अंदर यही भावना है कि अब देखती हूँ कैसे करती है सारे काम। मतलब कहने का कि डिम्पी अल्टीमेटली प्रूफ बेवकूफ ही होती है, क्योंकि वो इमीडिएट रिएक्शन पे विश्वास करती है। अभी मुझे किसी ने कुछ कहा, मैंने अभी इसका जवाब दे दिया। उसमें सोचने वाली क्षमता नहीं है। ये तो डिम्पी के कैरेक्टर से बिल्कुल समझ में आता है। मगर यहाँ दोस्तों अनुपमा जो बहुत समझदार है, जैसे बा ने भी कहा कि वो तो हर किसी में अच्छाई ढूंढ लेती है, तो अनुपमा को डिम्पी में अच्छाई तो नजर आती ही है, और साथ में वो डिम्पी को सबक भी सिखाना चाहती है। डिम्पी के तरीके से ही डिम्पी को सुधारना चाहती है। तो वही हमने देखा कि अनुपमा ने बा से आंख मिलाई और ये समझ गए दोनों कि अब हमें ये दिखाना है कि परी की जो है कोई भी केयर नहीं कर रहा। देखते हैं डिम्पी में ममता भी है कि नहीं है। मगर डिम्पी में ममता थी। डिम्पी ने परी को उठाया और परी को उठा के उसको चुप कराते कराते खुद ही सो गई। तो यहाँ पे एक डिम्पी का अलग रूप दिखाया गया जो कि ममता भरा रूप है। अब इस रूप के दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब तो नहीं हो सकता कि डिम्पी के अंदर ममता है, क्योंकि आगे जो होने वाला है, जो काव्या के साथ होने वाला है, जिसका कारण डिम्पी बनने वाली है, वो सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिम्पी में ममता है। और इस ममता भरी डिम्पी को जब ये सुनने को मिलेगा कि तेरी वजह से काव्या के साथ ये हुआ, उसके बच्चे को नुकसान हुआ, तो ये जो चीज है ये डिम्पी के ऊपर भारी पड़ेगी दोस्तों। डिम्पी के ट्रांसफॉर्मेशन में ये हेल्प करेगी। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि ये जो काव्या का इस घर में आना है, इसके पीछे जरूर डिम्पी के कारण कुछ ना कुछ काव्या को होगा। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि ये उसके बच्चे का कुछ भी नुकसान कर सकती है, और अब वो दिन आने वाला है। तो ये जो होगा दोस्तों, ये सारे जो इंसिडेंट ममता से रिलेटेड हो रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड हो रहे हैं, ये डिम्पी की ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगे। क्योंकि डिम्पी जो है शायद ऐसी किसी उसमें निकली है जिसमें कि उसको माँ के अलावा और कोई रिश्ता समझ में आता ही नहीं है, इसलिए वो ममता उसके अंदर जो है वो अब बाहर आ रही है। तो हो सकता है ये कारण बने डिम्पी के अंदर एक नई डिम्पी को पैदा करने का। तो इसीलिए मैंने कहा कि शाह परिवार में अब एक नई डिम्पी आएगी, और हो सकता है ये बंटवारा, ये दूरियां सब खत्म हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.